अब हम कुंड से होके चल दिए मंदिर के ओर दर्शन करने। दोस्तों कुंड में इतनी भीड़ थी कि हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की, तो हमने जल छिड़काव करके ही समझ लिया कि स्नान कर लिया और प्रभु हमारी सुन लेंगे और हमारे सारे पाप दूर करेंगे, पाप हमारे धो देंगे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को राम राम। दोस्तों आज हम फिर चल चुके हैं कोशिकला शनिधाम के लिए अपनी नई यात्रा पे, और बहुत दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिला, तो इसलिए आज फिर आपके साथ राम जी, ओम प्रकाश जी और मैं प्रवेश गुलाटी। रात को 12 बजे का शनि अमावस्या लग रही है और हम वहाँ पे लगभग 1:30 से 2 बजे पहुंच जाएंगे। शनि अमावस्या के टाइम हम चाहते हैं शनि अमावस्या के दिन हम दर्शन करें, कोशिकला जाके शनिधाम जाके शनिदेव को मनाएं और शनि अमावस्या पे आप सभी को भी दर्शन करवाएं। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कुछ हमारे फल का हिस्सा आपको भी मिलेगा। उसके लिए आ गया हमारा पहला टोल टैक्स। दोस्तों पहला टोल टैक्स पार करते हुए एक प्रश्न आया, मैंने सोचा ये देखो, ये हमारा पहला टोल टैक्स पार करा है हमने फरीदाबाद पार कर जी गाड़ियां। ये खड़े हम लोग, देखो दोस्तों ये रे टोल टैक्स पे खड़े हैं हम। इधर भी देखो, ये अब खुला है, देखो दोस्तों, पीछे लो, आगे पीछे करते करते ये हमने दूसरा टोल टैक्स पार कर दिया है दोस्तों। और अब हम बल्लभगढ़ पार कर चुके हैं। और मजे की बात ये है कि इस टोल टैक्स को पार करते ही राम जी की नींद कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ पूरी हो गई है। बहस करे कि युद्ध से पहले आ गया कि हमारा पड़ाव, ये राम की कहानी पढ़ाओ अपने होटल आ गया है। भीड़ रावण ने अहंकार में मेरा कहा, कुछ नहीं होता। और बताइए। ये देखो पहुंच चुके हैं होटल पे। अब उतरने के बाद फिर बताते हैं आपको दोस्तों अब हमने चाय और एक पराठा तो खा लिया। अब हम चल दिए हैं शनिधाम की ओर। फिर हम शनिधाम पहुंचेंगे, फिर उसका फिर टूर कराएंगे आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी राम कुमार जी आने तो जरा, फिर एक बार फिर दोबारा बनाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं शनिदेव मंदिर के पास। ये देखो बड़ी मूर्ति लगी हुई है इधर। ये देखो दोस्तों, ये हम अंदर एंट्री करते हुए मंदिर की ओर चलते हुए, जय शनिदेव, जय शनिदेव। ये देखो हम दर्शन करते हुए जा दोस्तों। अब हम जा रहे हैं परिक्रमा के लिए, परिक्रमा दे रहे हैं। जब हम चल रहे हैं अब गुलाटी जी इनकी नींद में, अब इनकी नींद खुल जाएगी अभी। बोलो शनिदेव महाराज की जय। ये देखो दोस्तों कितना रस है हमारे पीछे, कितने लोग हैं, बहुत बड़े। आज सबसे ज़्यादा रस है, बहुत रस है दोस्तों आज, बहुत। लाठी जी, आओ जी, और हम भी आओ। आधा पड़ाव हमारा हो चुका है परिक्रमा का। जय जय शनिदेव, जय शनिदेव। आधा पड़ाव हो चुका है, आधा पड़ाव के लिए फिर चलते हैं दोस्तों। देखो कितना रस है यहाँ, भीड़ की अंतिम देखिए, जबरदस्त भीड़। हेलो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं कुंड की ओर स्नान करने के लिए, जहाँ पे हम पानी के छींटे मारेंगे। अब हम कुंड की ओर
परेशान कर रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ कितना रश है दोस्तों। अब आगे का ये देखो दोस्तों कितनी भीड़ है कुंड में। पानी देखो कितना कम हो गया। अब हम कुंड से होके चल दिए मंदिर के और दर्शन करने दोस्तों। कुंड में इतनी भीड़ थी कि हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की, तो हमने जल छिड़काव करके ही समझ लिया कि स्नान कर लिया। और प्रभु हमारी सुन लेंगे और हमारे सारे पाप दूर करेंगे, पाप हमारे धो देंगे। भीड़ है दोस्तों, बहुत भीड़ है, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। देखो हम आज बड़ी मुश्किल से मंदिर के अंदर पहुँच पाए। इतनी भीड़ थी आज, बहुत भीड़ थी आज, और उसके हिसाब से हम काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पहुँचे। इतनी भीड़ थी आज, बहुत भीड़ है। और आपको दिखाई दे, आपको नजर भी आ रही होगी दोस्तों, बहुत भीड़ है आज। सब बच्चे वगैरह चलती हैं और अंदर चलते हैं। दोस्तों अब दर्शन करके हम बाहर निकल रहे हैं। आपको यहाँ के दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं निकल। दोस्तों अब हम सारे मिलके दर्शन करके आ चुके हैं बाहर। और शनि अमावस्या और शनि जयंती दोनों ही एक दिन पड़ने से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से आज पहली बार ऐसा हुआ कि सुबह के हमें 5 बज गए और 5 के बल्कि 5:10 हो गए। और अभी हम यहीं पे हैं, नहीं तो हम घर पे पहुँचे दिल्ली एंट्री कर जाते हैं। दिल्ली एंट्री कर जाते थे इस टाइम। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको भी अगर इसका फल चाहिए तो याद है ना, लाइक सब्सक्राइब और लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक बार हम जोर से बोलेंगे, क्रेजी ब्लास्टर। दोस्तों हम अब आ चुके हैं रॉयल किंग में, बैठे हैं और देखते नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद रुक के जाएंगे, क्योंकि आज वहाँ से निकले तो 5 घंटे का तो हमें जाम ही मिल गया। जाम ही बहुत था इस चक्कर में। हम 5 घंटा लेट, हम सुबह 6 बजे के निकले हैं, अब लगा लो हमें बज गए हैं 10। उसमें से पार होते होते कितना जाम था। ठंडा पानी पराठा मंगा दिए कि खा लेना, क्या हुआ? खा लेना। कहीं बैठ लो, बैठना तो वहाँ बैठो, देखो फोन में गुलाटी जी नेट नहीं चल रहा। चल गई नेट तुम्हारा बिल्कुल भी। ब्रेकफास्ट रॉयल किंग पे, क्योंकि जाम की वजह से शरीर भी टूट चुका था और भूख भी लग चुकी थी, इसलिए पहले सबसे पहले फ्रेश हुए, फिर ब्रेकफास्ट किया और अब हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और आज हम नया रूट पकड़ रहे हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। नितिन गडकरी जी ने, मोदी जी ने इतनी अच्छी टोल रोड की व्यवस्था करी है कि वहाँ पे गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। देखते हैं कैसा रूट है वो आज। तो राम जी आगे दिखाते हैं दोस्तों। चलिए चले दोस्तों, फिर आपको रूट का दर्शन कराएंगे। अब हम आ चुके हैं टूल टैक्स पे, होटल के टूल टैक्स पे, होटल के होटल के टूल टैक्स पे हम आ चुके हैं। अब ये टूल टैक्स पार करते हैं। लेबल दिखा दो ना वो वाला। रोड के बारे में बताओ जरा।
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दिल्ली से लग गया। दोस्तों ये है मुंबई एक्सप्रेसवे और ये कमाल की व्यवस्था की है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने ऐसा सुंदर माहौल बनाया है। देख के ऐसा लगता है कि मैं इंडिया में हूँ ही नहीं, इंडिया से बाहर का व्यू फील आता है मुझे। ये देखो दोस्तों, अगर ये रोड देखने के बाद कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि हम इंडिया में हैं। ये इन्होंने ऐसा कर दिया, इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया इंडिया को। मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी होती है जब इतने अच्छे रोड होते हैं। और ये देखो दोस्तों, मतलब 15 लाइनें टोल के लिए हैं। आप समझो 15 गाड़ियां एक साथ टोल के लिए निकल सकती है, लेकिन इनके कैमरा और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। अभी धीमे आवाज में चलते हैं, धीमी ही सुनते हैं। दोनों ही लाइनें। चलो चलो चलो। अब जो गाड़ी चलती है वो रुक जाती है तो दिक्कत होती है। तो ये खैर गवर्नमेंट को व्यवस्था और करनी चाहिए कि यहाँ पे टाइम ना लगे टोल पे, जो ये व्यवस्था में कंफ्यूजन हो रही है। नहीं नहीं, उसमें क्या है, यूजर को अपना अकाउंट फुल रखना चाहिए। नहीं, हमारा तो अकाउंट फुल है, ऐसा फुल है, ऐसा फुल है। दोस्तों नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। मतलब मैंने आज तक इंडिया में ऐसा रोड ही नहीं देखा जहाँ 20 लाइन, ऐसा रोड ही नहीं देखा जहाँ 20 लाइन का रोड एक साथ चल रहा है। 10 लाइनें लेफ्ट में, 10 लाइनें राइट में, और गाड़ी भी नहीं है 10 रोड पे। और क्या डिजाइन और क्या व्यवस्था। अच्छा दोस्तों, एक खास बात और है, इस रोड पे जो भी लाइटें लगी है वो सोलर लाइट से लगी है, तो तारों का झंझट भी खत्म, सारा झंझट खत्म। अब तो इन्होंने इंडिया को ऐसा बना दिया है कि लोग जैसे पहले कभी यूएसए घूमने जाते थे, ऐसे अब इंडिया यूएसए से भी आगे निकल जाएगा। अगर ऐसी स्पीड रही तो लगभग 2030 तक इंडिया अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे के बारे में फिर आगे बताते हैं, बट वाकई में गजब रोड है ये। दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं घर पहुंच के मैं नहा धो के, ऐसे जाम लगा था, 10 बजे ख़त्म हुआ दोस्तों। इतना जाम था, वो भी जाम खुद निकलवाया खड़े होके वहाँ पे जब। ठीक है तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।